Hi everyone, welcome in Super Target Study Center. हाय बच्चों, मैं सीताराम सर प्रभात तारा इंग्लिश स्कूल से आप लोग के लिए लाए हैं कक्षा 9 का गणित। वही गणित में एनसीईआरटी बुक है जो आप लोग के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस अध्याय 1 में हम लोग पढ़ेंगे संख्या पद्धति। संख्या पद्धति ये नंबर सिस्टम के अंदर तो कक्षा 9 के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है तुम्हारे लिए सबसे पहले प्राकृतिक संख्या। इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या के बारे में हम लोग जानते हैं आज, ठीक है ना। तो प्राकृतिक संख्या जी 1 से शुरू होने वाली गिनती के प्रत्येक संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसका शुरुआत 1 से होता है और अंत अनंत होता है, ठीक है ना। इसलिए सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या 1 होता है, ठीक है ना। दूसरा होता है पूर्ण संख्या। इसको बोलते हैं होल नंबर। पूर्ण संख्या अर्थात प्राकृतिक संख्याओं के समूह में अगर हम जीरो को शामिल कर दिया जाए तो इसे पूर्ण संख्या कहते हैं। इसका पूरा डिफिनीशन इस तरह से होता है, जीरो से शुरू होने वाली गिनती के संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं, ठीक है ना। इस पूर्ण संख्या में सबसे छोटा अंक होता है जीरो, क्योंकि होल संख्या जो है जीरो से शुरू होता है, इसलिए पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 5 6 को कहते हैं अर्थात अनंत तक। और प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होता है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो प्राकृतिक संख्याओं के समूह पूर्ण संख्या के अंतर्गत आ जाता है, लेकिन पूर्ण संख्याओं के समूह प्राकृतिक संख्या के अंतर्गत नहीं आता है। अब सुनिए, प्राकृतिक संख्याओं के समूह को n से सूचित करते हैं, ठीक है ना। और पूर्ण संख्याओं के समूह को w से सूचित करते हैं। अर्थात एक हमारे पास बैग है, इस थैले में बहुत सारे संख्या है और इसमें जो है n का स्टिकर चिपका हुआ है। जब n लिखा हुआ है तो इसका मतलब यह है कि इस थैले में केवल प्राकृतिक संख्या ही शामिल है, ठीक है। दूसरा, अगर इस प्रकार का एक और थैला हमारे पास है अवेलेबल और उसमें W का स्टिकर सटा हुआ है, यानी कि W लिखा हुआ है, तो इसमें हम समझेंगे कि उसमें जो है पूर्ण संख्या है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या के बीच में जानकारी हासिल कर सकते हैं, जिसमें W होगा पूर्ण संख्या, n चिपका हुआ होगा प्राकृतिक संख्या। तो एक सवाल आता है कि क्या प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, ये क्वेश्चन होता है। इसका जवाब हाँ होगा। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्याओं के अंतर्गत आ जाता है, क्योंकि पूर्ण संख्या जो है 0 से शुरू होता है, इसलिए प्राकृतिक संख्या 1 से चालू होता है। तो 1 2 3 4 5 ये 0 से चालू हुआ तो 0 के समूह में भी तो आ गया 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है ना। तो यहाँ पे जब सवाल देगा कि क्या प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, तो लिखेंगे हाँ होती है। तो पूर्णांक का मतलब होता है इंटीजर्स। अपूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, इसके बारे में थोड़ा जानकारी हासिल कर लेते हैं। अर्थात संख्याओं के वैसे समूह जिसमें ऋणात्मक, शून्य और धनात्मक संख्याएं शामिल हो उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 ये हो गया तुम्हारा प्लस में और ये हो गया माइनस में। तो पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, इसका परिभाषा
संख्याओं के वैसे समूह जिसमें ऋणात्मक संख्या, शून्य और धनात्मक संख्या शामिल हो उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। ठीक है जी। अब पूर्णांक संख्या को जेड से प्रकट करते हैं। इसका सूचित करने वाले अक्षर जेड होता है। ठीक है ना। तो जेड अंग्रेजी शब्द है जिसको लिया गया है जेहलिन से। जेड अर्थात जेहलिन। जेहलिन का मतलब होता है अंग्रेजी भाषा में गिनना, इसलिए इसका सूचकांक हो गया जेड। अब एक हमारे पास थैला है बहुत बड़ा, उसमें संख्याओं का भरपूर रूप से पूर्ण रूप से संख्या उसमें, और उसमें लिखा है जेड, तो हम लोग जान लेंगे वह पूर्णांक संख्या है। ठीक है जी। तो इस तरह से प्राकृतिक संख्याओं के सूचकांक सूचित करने वाले अंक अक्षर एन होता है, पूर्ण संख्याओं को सूचित करने वाले अक्षर डब्ल्यू होता है, और पूर्णांक संख्या को सूचित करने वाले अक्षर जेड होता है। ठीक है ना जी। तो यह है तुम्हारा नंबर सिस्टम की भूमिका। इसके बाद हम लोग चौथे पायदान में जब चलते हैं तो हमको मिलता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? इसको लिखते हैं। जिस संख्या को P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, इसका हिंदी होता है रेशनल। परिमेय संख्या अर्थात रेशनल नंबर इंग्लिश में बोलते हैं। तो परिमेय संख्या जिस संख्या को P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं। अब सवाल आया ये कि P बटा Q है क्या? तो जहाँ P और Q पूर्णांक है जिसके बीच एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, और Q इज नॉट इक्वल 0 होता है, यहाँ P बटा Q के रूप में तो लिख सकते हैं। तो ये P और Q दोनों जो होता है पूर्णांक होता है, पूर्णांक संख्या होता है, और ये जो निचला जो भाग रहता है यह 0 के बराबर नहीं होता है। ऊपर हम लोग 0 लिख सकते हैं, लेकिन नीचे जो है 0 के बराबर नहीं हो सकता है। तो इस तरह से हम इसको कह सकते हैं 1/2, 3/4, ये सब जो है परिमेय संख्या है। ठीक है जी। अर्थात Q का जो मान होता है, Q का जो वैल्यू होता है वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। तो इसे परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्याओं के जब दशमलव प्रसार को हम लोग देखा जाए, यहाँ पे सवाल आता है परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार के बारे में। तो परिमेय संख्याओं के जब दशमलव प्रसार को देखा जाए तो दो तरह से आता है दशमलव प्रसार। एक होता है शांत दशमलव, एक होता है अशांत दशमलव। तो शांत दशमलव क्या होता है? परिमेय संख्याओं का वैसा रूप जिसमें P में Q से अगर भाग दिया जाए तो दशमलव के कुछ भाग तक पूर्ण रूप से विभाजित जब हो जाता है उसे शांत दशमलव। जैसे 3/2 हम 2 कर सकते हैं, 1/2 कर सकते हैं, 1/5 कर सकते हैं, 8/5 कर सकते हैं। यह सब जो है शांत दशमलव है। अब है कैसे? हम इसको निकाल देते हैं। 2/3 का अगर हम दशमलव प्रसार ज्ञात किया जाए तो 2 से 3 में भाग देंगे तो एक मर्तबे चलेगा, 2 एकम 2, शेषफल 1 आया। दशमलव दिया जाए इस दशमलव से अगर, तो इस दशमलव के द्वारा जो है एक में एक 0 लग जाएगा तो 10 हो जाएगा, 2 × 5 = 10। अर्थात इसका जो दशमलव प्रसार हुआ 1.5। हम इसको निकाल के भी दिखा देते हैं। 3/2, 2 एकम 2, 1 आया, 0.0, 2 × 5 = 10। यहाँ पूर्ण रूप से विभाजित हो गया। तो इसलिए ये है, इस तरह का दशमलव प्रसार जब होगा इसको बोलते हैं शांत दशमलव। ठीक है ना। दूसरा का आसान के बना समझा जाए तो इसमें देख लेते हैं 1/3, 2/3, 4/7। इस सब का अगर दशमलव प्रसार निकाला जाए तो ये जो है अशांत होगा। अब किस तरह से अशांत होगा थोड़ा हम भी देख लिया जाए। जब 1 में 3 से भाग किया जाए तो ये 1 जो है 3 से बिल्कुल छोटा है,
तो हम यहाँ पे दशमलव देंगे, दशमलव से यहाँ पे 0 उतरेगा। 3 से 10, 3 के पहाड़ा में 10, 3 बार में करेंगे तो 9 आएगा। 3 त्रिका 9, 10 में से 9 घट गया, 1 आया, दशमलव से 1 0 और बैठा, 3 किया 9, 1 आया, दशमलव 0 और बैठ गया। अर्थात यह 3 का जो रेशियो है वो खत्म होने वाला नहीं है। तो इस तरह से 1/3 का जो दशमलव प्रसार है वह हो गया तुम्हारा 0.333। ये बहुत बार 3 जाएगा, ठीक है ना जी। ये हुआ अशांत दशमलव, जो दशमलव के बाद का वो कटे नहीं, अशांत दशमलव कहलाता है। ये शांत दशमलव जो दशमलव के बाद कुछ अंकों तक जाकर कट जाता है। अब चलते हैं अपरिमेय संख्या के बारे में। चलते हैं हम अगला 5वां पायदान में अपरिमेय संख्या। इनरेशनल नंबर इसको बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है जी। तो वैसा भिन्न भी बोल सकते हैं। वैसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। इसमें जो है इसका जो दशमलव प्रसार होता है वो अनावसानी अनावर्ती होता है। अब अनावसानी अनावर्ती और अनावसानी आवर्ती का मतलब क्या होता है इसके बारे में देख लिया जाए। जब दशमलव के बाद केवल एक कुछ निश्चित अंकों का पुनरावृत्ति होता है, जैसे 3 3 3, 1/3 का वैल्यू 3 3 3 3 3 3 जाएगा ना जी। इसको बोलेंगे हम अनावसानी आवर्ती। अनावसानी आवर्ती यही है, क्योंकि दशमलव के बाद जो है एक निश्चित संख्या या निश्चित अंक बढ़ता रहता है, ठीक है ना। अब ये दूसरा होता है अनावसानी अनावर्ती। तो अनावसानी अनावर्ती क्या होता है, जब दशमलव के बाद एक निश्चित संख्या बढ़ता रहता है उसे जो बोलते हैं अनावसानी अनावर्ती। जैसे 1 0 डबल 1 0 ट्रिपल 1 0 4 1 0, इस तरह से जो है बढ़ता जाता है। ये होता है अनावसानी अनावर्ती। जैसे 0.1 0 1 डबल 0 1 ट्रिपल 0 1, इस तरह से होता है जी। ये सब संख्या जो है अनावसानी अनावर्ती के अंतर्गत आता है और ये अनावसानी आवर्ती के अंतर्गत आता है। तो अपरिमेय संख्या जो संख्या p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या के अंतर्गत ये भी आता है अनावसानी अनावर्ती। अर्थात हम कह सकते हैं कि जब दशमलव प्रसार कुछ इस तरह से दिखाई दे तो इसको हम लोग बोलेंगे अपरिमेय संख्या। जब दशमलव प्रसार कुछ इस तरह से दिखाई दे तो इसका मान होता है हमेशा परिमेय संख्या, ठीक है ना जी। तो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत होता है और नहीं तो अनावसानी आवर्ती होता है, ठीक है ना जी। अब आगे चलते हैं। छठा पायदान में जब हम लोग चलेंगे तो इसमें देखेंगे कि वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, वास्तविक संख्या इसको बोलते हैं रियल नंबर। इसको बोलते हैं इनरेशनल नंबर, इसको बोलते हैं परिमेय संख्या को रेशनल नंबर, वास्तविक संख्या को बोलते हैं रियल नंबर, ठीक है जी। तो वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों संख्याएं शामिल होता है। जब परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह एक बना दिया जाए तो उन पूरे समूह को बोलते हैं कौन सी, वास्तविक संख्या, ठीक है जी। तो इस तरह से ये फर्स्ट रिलेशन का जो होता है नंबर सिस्टम संख्या पद्धति है जी, इसमें जो है मेन पॉइंट यही है, इसको जानना जरूरी होता है। अर्थात पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, शांत दशमलव प्रसार क्या है, अशांत दशमलव प्रसार क्या है, तो आप लोग जान लिए ना जी।
तो यही है मेन मकसद। इसके बाद जो है हम चालू करेंगे पाठ। तो टाइप करिए।